आज की वीडियो में हम डेट से रिलेटेड जितने भी फंक्शन और फॉर्मूले हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे और हम एक-एक करके चेक करेंगे कि इन फॉर्मूलाज़ का क्या-क्या इस्तेमाल होता है, वो आज हम डिटेल से देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है कि डेट के अंदर कितने फॉर्मूले आते हैं और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इतना ही कैप्चर किया है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। वो एक वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ना कुछ नोट डाउन कर रखा है। जैसे नाउ होता है, टुडे होता है, डेट होता है, डे है, डेट इफ है, डेटेड इफ है, डेट वैल्यू है, इज डेट है, यू मंथ है, आवर है, टाइम, मंथ, नेट नेट वर्क डेज, वीक डे, वीक नंबर और वीक वर्क डे। तो ये इतने सारे फॉर्मूले हैं और इनका क्या-क्या इस्तेमाल है, क्या-क्या कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और हम एक-एक करके चेक करेंगे इसका क्या इस्तेमाल है। तो सबसे पहले हम नाउ का इस्तेमाल करते हैं। नाउ क्या क्या मतलब इसका क्या है और नाउ और टुडे क्या है। तो मैंने एक यहाँ पे एक छोटा-सा डेटा बना रखा है स्टार्ट डेट का और एंड डेट का। तो नॉर्मली आपको पता है कि जो टुडे होता है वो हम आज की डेट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे टुडे हो गया, या फिर कंट्रोल शिफ्ट और ये जो सेमीकोलन वाला जो बटन होता है उसको प्रेस करते हैं तो ये टाइम आ जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो यहाँ पे भी टुडे का ले लेता है। अब हम इसको नाउ का यूज करते हैं। नाउ नाउ में क्या होता है, नाउ में जब आप देखेंगे इसको थोड़ा सा, आप डेट और टाइम के फॉर्मूले में करेंगे तो यहाँ पे जो है डेट और टाइम ले लिया है। अगर मैं इसको करूँगा तो इसमें नहीं आएगा। तो ये हो गया। अब चलते हैं डेट फॉर्मेट में। हम डेट से क्या मतलब है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे डेट ऐड कर देता हूँ और इसमें ना मैं एक टाइम डाल देता हूँ। जैसे 8:10 AM कर देता हूँ मैं इसको। और मुझे इसमें से सिर्फ डेट निकालना है, टाइम को हटा देना है। तो डेट लिखूंगा मैं और यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पैरामीटर पहले से डिफाइंड है कि डेट के अंदर हम क्या क्या लेंगे। पहले ईयर लेंगे, फिर मंथ, फिर डे। तो ईयर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ईयर को हम इस सेल को देते हैं। फिर मंथ वाला मंथ को, देखिए मंथ आ रहा है, मंथ ले लेते हैं। फिर इस सेम सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे डे। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें से डेट ये फिक्स कर लिया है, टाइम को इसने छोड़ दिया है। तो ये तो हो गया आपका टुडे। नाउ नाउ हो गया, यहाँ पे टुडे हो गया, सॉरी ये टुडे है। तो ये हमने देख लिया, यहाँ पे टुडे हमने ले लिया। ये देखिए ये वाला ले लिया हमने, कैप्चर कर लिया। इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं। अब चलते हैं इसमें डे निकालना। हम अब डे निकालेंगे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डे निकाल देता हूँ। डे डे का फार्मूला लगाता हूँ मैं, और मैं इसमें से पहला कोई भी एक सेल ले लेता हूँ। तो ये देखिए आप यहाँ पे डे, ये वाला डे निकाल के रख देता है ये। मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का इश्यू है, फॉर्मेटिंग सही कर देता हूँ इसका। ठीक है जी, ये डे आ गया। सिर्फ इसमें से डेट डेट निकाल दिया है। उसके बाद से चलते हैं यहाँ पे, तो बोल्ड कर दिया हमने। डेटेड इफ। अपडेटेड इफ में अपडेटेड इफ, यहाँ पे डेटेड इफ। अब मैं यहाँ पे डेटेड इफ करता हूँ। तो ये कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे पैरामीटर बता रहे हैं कि स्टार्ट डेट, एंड डेट और यूनिट किस में निकालना है आपको। मंथ में निकालना है, ईयर में निकालना है, या फिर आपको डे में निकालना है। तो मैं स्टार्ट डेट ये ले लेता हूँ, एंड डेट ये ले लेता हूँ, और यूनिट में कर देता हूँ इसको वाई।
y कर देता हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल जो है मैंने फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे वो करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। तो ये 8 साल का गैप बता रहा है ये, ठीक है? अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो ये देखिए सब में 8 साल दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि इसको मंथ में निकाल दे भाई तू, ये देखिए 96 मंथ होता है, ठीक है? ये 96 मंथ हो गया, 96 मंथ। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई मेरे को ना डे में निकालना है, इसको डी कर देता हूँ, इसको डी में निकाल देता हूँ। तो ये जो है ये देखिए, अगर आप ईयर में निकालेंगे तो 8 साल हो गया, मंथ में निकालेंगे तो 96 मंथ हो गया, और अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे डे में चाहिए तो ये डे निकाल कर देता है कि ये आपका इतना हो गया। डेटेड इफ आप समझ गए, डेट समझ गए। अब चलते हैं, इसको बोल्ड कर दिया मैंने। अब डेट वैल्यू, अब डेट वैल्यू का क्या फंडा है, सॉरी सॉरी, इधर कर्सर भाग रहा है इधर उधर। डेट वैल्यू, अब डेट वैल्यू क्या होता है कि कहीं कहीं पे ना ऐसा होता है कि हमारा ना डेट का कुछ इश्यू हो जाता है। जैसे डेट यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से लिखा रहता है। मैं अगर इसको फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको इस फॉर्म में कर देता हूँ और किसी को मैं दूसरे फॉर्मेट में कर देता होता है। फार्मूला जो है ना ये पकड़ नहीं पाता है, आपको ये एग्जैक्ट पता ही नहीं चलता है। तो इसको एक यूनिक वैल्यू बनाने के लिए हम डेट वैल्यू का यूज करते हैं, डेट वैल्यू। अभी देखिए ये क्या कह रहा है, ये स्टार्ट स्ट्रिंग, डेट स्ट्रिंग। तब आप इसमें से कोई सा भी स्ट्रिंग, आप कोई सा भी सेल ले सकते हैं। अब अगर देखेंगे तो ये ना एक यूनिक नंबर जनरेट कर दिया है, ये देखिए सबका यूनिक नंबर जनरेट कर दिया है। तो डेट वैल्यू समझ में आ गया कि जैसे ये किसी भी फॉर्मेट में हो तो हमें क्या करना है कि एक यूनिक वैल्यू दे देता है कि इस डेट का ये यूनिक आईडी होता है। अब चाहे इसकी फॉर्मेटिंग कैसे भी हिला लो आप। अब मैं दोबारा इसको रीजनरेट कर देता हूँ तो इसका यूनिक नंबर नहीं हिलेगा। तो ये समझ में आ गया आपको डेट वैल्यू। अब इज डेट करते हैं। इज डेट का मतलब ये हुआ, इज डेट, ये वैलिडेशन करना है कि क्या ये डेट वैलिड है या नहीं है। तो ये देखिए मैं पहले यहाँ पे इज डेट लगा देता हूँ, इज डेट, और मैं यहाँ पे सेल्फ क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए ट्रू और फॉल्स कर रहा है। ओ भाई दूसरे जगह क्यों कर दिया। अब ये सभी में तो ट्रू दिखा रहा है, लेकिन मैं क्या इसका फॉर्मेटिंग अगर मैं हिला दूं इसको, अगर मैं इसको 22 कर दूं तो ये देखिए ये क्या कर दिया इसने, ये तो एरर दिया ही दिया। इसने फॉल्स बता दिया कि भाई ये जो आपने डेट डाली है वो बिल्कुल गलत डाली है, ठीक है। इसमें अगर मैं यहाँ पे 14 कर दूं तो ये देखिए ये वैल्यू इसने बता दिया कि ये डेट आपने जो डाली है वो गलत डाली है। तो इज डेट क्लियर हो गया आपको। इज डेट भी हो गया हमारा। ईओ मंथ, अब ईओ मंथ चलते हैं। ईओ मंथ, ईओ मंथ में क्या होता है अब मैं बताता हूँ। ईओ मंथ, अभी देखिए स्टार्ट डेट और मंथ। तो अगर मैं इसका ये वाला सिलेक्ट करूं और यहाँ पे करता हूँ 0, तो ये देखिए क्या लिया इसने, इसका मंथ का एंड बता दिया इसने कि मंथ का एंड क्या है। अगर मैं बीच में कहीं पे भी यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो ये देखिए ये अगले महीने में चला गया। ये देखिए, ये देखिए ये जा रहा है 1 महीने आगे, 1 महीने आगे का ले रहा है ये। अगर मैं इसी में अगर +2 कर दूं
तो ये देखिए 2 महीने आगे चला गया ये। अगर देख पा रहे होंगे आप, तो ये हमने मंथ लिया है ये वाला चौथा, 4th मंथ है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 6th मंथ। तो यहाँ पे जो है वैल्यू हम ईओ मंथ में जो है हम 2 मंथ ऐड करा रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया, 0 किया, मतलब जो है उसी का एंड मंथ ला देगा। लेकिन अगर मैंने +1 किया, यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे 1 किया है, तो इसका मतलब है कि इसमें 1 महीना ऐड कर देगा। तो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 25 जो है 25 फरवरी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 25 है, तो इसका मतलब ये है कि इस 25 जो मंथ है, ये मंथ पकड़ता है, मंथ के स्टार्ट क्या था और इसका एंड क्या हो रहा है। तो एंड में हमने 1 किया है, तो इसका मतलब है इसने 1 महीना आगे, यानी अब मार्च का लास्ट डेट निकाल के दिया है। ये बेसिकली लास्ट डेट के लिए यूज करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे वेरिएबल क्या डालते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल है मंथ वाला, ये वाला मायने रखता है कि आप इसमें क्या डालते हैं, ठीक है। तो ये मंथ क्लियर हो गया आपको। ये मंथ के बाद हम चलते हैं, और आवर टाइम और सेकंड तो ये आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। आवर्स 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 तो किसी भी हम टाइम का आवर्स निकालने के लिए करते हैं हम। अब जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट करता हूँ और इसमें मैं आवर्स निकाल देता हूँ, आवर। तो ये देखिए 23 घंटा निकाल दिया। अब मैं इसमें मिनट्स का करता हूँ, सॉरी मिनट्स करता हूँ, तो इसका मिनट्स निकाल के देगा ये। और मैं इसमें सेकंड करता हूँ, सेकंड्स, तो इसका सेकंड निकाल के देगा। तो ये देखिए ये 23, 44 और ये आ गया है। तो आवर्स, और ये क्लियर हो गया आपको, आवर्स, सेकंड और आपका आवर, मिनट और सेकंड, ये तीनों हो गए, इसमें आ गए। ये सभी क्लियर हो गए। मंथ भी आपको, मंथ जाहिर सी बात है, मंथ तो पता ही है कि मंथ कैसे निकालते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे मंथ बता देता हूँ एक बार। मंथ, किसी भी डेट को हम सिलेक्ट करते हैं और उसमें से जो भी हमारा वो आता है, ये बता देता है कि इसमें कौन कौन से मंथ पड़े हुए हैं। ये देखिए 2, 3, 4, ठीक है। तो ये हमारा मंथ भी क्लियर हो गया। अब आता है नेट वर्क डे, ठीक है। तो नेट वर्क डे जो है, नेट वर्क डे, यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या है। नेट वर्क डेज, ये डेज है, अन्यथा ना ले इस बात को। तो नेट वर्क डेज है ये। तो ये कह रहा है स्टार्ट डेट, एंड डेट और हॉलीडे अगर है तो, ठीक है। तो हॉलीडे का अगर कोई कॉलम है आपके पास, तो आप हॉलीडे निकाल सकते हैं, उसमें आप उसको बता सकते हैं कि भाई इस दिन इसका हॉलीडे है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको ना वो कर देता हूँ, ये हाइड हो रहा है थोड़ा सा, इसको वर्क डे कर देता हूँ और इसको जो है थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ एक कि हॉलीडे कब कब का है, ठीक है। तो जैसे ये है हमारा, ये वाला मंथ है, मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें से जो है, सॉरी, इसमें से जो है इतना हॉलीडे है, ठीक है, ये हॉलीडे है। अब चलते हैं नेट वर्क डेज। अब हमारा स्टार्ट डेट क्या है, ये वाला है, ठीक है। और एंड डेट क्या है हमारा, ये वाला है, ठीक है। और हमारा जो है ये वाला है हमारा, क्या है, हॉलीडे है। तो हॉलीडे हमने पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसको फिक्स कर दिया। और ये देखिए,
ये इसने बता दिया। इसमें भाई 282 दिन है। इतना दिन वर्क डे हो रहा है, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ऐसे ऐसे दिन है इसमें। ठीक है। अगर मैं इसमें एक और दिन यहाँ पे बढ़ा दूं, ये वाला छुट्टी डाल देता हूँ यहाँ पे। शायद इसने जो है रेंज नहीं लिया होगा, देखिए। ये कम कर दिया इसने। ये देखिए। तो रेंज जो आपने हॉलीडे का सिलेक्ट किया है, तो वो हॉलीडे इसमें ये माइनस कर देता है। और आपका दो डेटों के बीच में जो होता है, अ, दो डेटों के बीच में, मतलब जैसे आप जनवरी से लेके दिसंबर तक निकाल रहे हैं कि इस साल हमारा कितने वर्क डे हो रहे हैं, नेट वर्क डे कितना है, मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक। और आपने ये बता दिया कि इस फलाना फलाना दिन को जो है हमारा हॉलीडे है, तो हॉलीडे का आप टेबल सेलेक्ट करा देंगे तो ये बता देगा कि 2084 दिन जो है आपका वर्किंग डे है। ठीक है। मतलब इसमें तो क्या है, इसमें तो 5 6 साल का 8 साल का डेटा है, तो ये बता रहा है। अगर मैं 1 साल का करूं यहाँ पे, अगर मैं चलता हूँ, ये 15 है, तो मैं अगर इसको, अगर 2023 करता हूँ और इसको कर देता हूँ यहाँ पे दिसंबर। ठीक है। और इसमें जो है प्लस, प्लस जो है एक एक दिन कर देता हूँ, प्लस 30 डेज कर देता हूँ। ठीक है। इसको कर देता हूँ। ठीक है। 0। तो जो भी है, अब आप वो देखिए, कोई बात नहीं। अब तो आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा हिलियन है। ठीक है। तो ये देखिए 200 जो है, 365 दिनों में से ये 224 दिन का दिखा रहा है आपका कि ये नेटवर्क डे। तो यानी कि इसने छुट्टी भी कैंसिल कर दी और संडे भी छुट्टी कर दिया इसने। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो है आपको इस समझ में आ गया, वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे। ये हमारा वर्क नेटवर्क डे हो गया हमारा। अब वीक डे। अब वीक डे क्या होता है? वीक डे का मतलब होता है, वीक डे, वीक डे का मतलब होता है कि वो कौन सा जो है वीक डे। मैं आपको सिलेक्ट करके बताता हूँ, तब समझ में आएगा आपको। ये हो गया। ये देखिए, ये मतलब ये बता रहा है कि कौन सा वीक है इसका। ये देखिए। तो वीक डे का मतलब है कि ये जो डेट है ये कौन से वीक में कौन से नंबर पे है। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि वीक डे जो है संडे से काउंट करता है, उसका संडे पहला दिन होता है, मंडे जो है दूसरा दिन हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो संडे हमारा 31, वो पीछे वाले महीने में पड़ रहा है ये देखिए। संडे जो है इधर है, मंडे 30 तारीख को पड़ रहा है। यानी कि जनवरी में जो है आपका, जनवरी जो है, ये देखिए 29 जो है, 29 जनवरी को जो है संडे पड़ रहा है। तो एक, 29 एक हो गया, 30 दो हो गया, 31 तीन हो गए, और ये 2 तारीख जो है हमारा, ये चौथा दिन पड़ रहा है। ठीक है। मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो ठीक है, ये तीन, ये चौथा दिन पड़ रहा है, यानी कि 29 से काउंट कर रहा है ये। तो संडे मिलाता है, ये संडे का इसका स्टार्ट डेट होता है। संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से काउंट करता है। तो ये बताता है कि जो करंट डेट है वो कौन से नंबर का वीकडे है। ठीक है। क्लियर है आपको? अब चलते हैं। तो इसके बाद जो हम चलते हैं वीक नंबर के ऊपर, कि वीक नंबर क्या है। तो वीक नंबर बेसिकली क्या है, ये वीक डे है, सॉरी ये वीक नंबर होना चाहिए। वीक नंबर,
वीक नंबर, ठीक है। तो वीक नंबर क्या है कि कोई भी डेट का ये वीक नंबर बता देता है कि ये कौन सा, जो भी आप डेट करेंट का डालेंगे उसका ये वीक नंबर बता देता है आपको। अगर मैं वीक नंबर लिखूं यहाँ पे, तो ये बता देगा कि ये कौन सा साल का कौन सा वीक चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये बता देगा कि आपके कौन सा वीक चल रहा है। अगर मैं इसको जनवरी कर दूं यहाँ पे, 1 जनवरी कर देता हूँ, तो ये देखिए आपको बता देगा ये कौन सा वीक चल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया वीक डे, ये हो गया वीक नंबर। अभी चलते हैं वर्क डे में। वर्क डे का कॉन्सेप्ट क्या है, अब मैं इसको यहाँ पे इसको बोल्ड कर देते हैं पहले, इसको, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। और वर्क डे पे चलते हैं। वर्क डे का मतलब क्या है कि देखिए, कोई भी वर्किंग डे है, जैसे ये है आपका, ये आपका स्टार्ट डेट है। अब इसमें आप चाह रहे हैं कि 5 दिन में ऐड कर दूं या 6 दिन ऐड कर दूं, तो बेसिकली क्या करता है कि इसकी जो वर्किंग डे है वो 5 दिन की होती है, ठीक है। अगर आप 5 दिन ऐड करते हैं, तो जैसे मंडे को आपने ऐड किया 5 दिन, तो वो 5 दिन इसमें से प्लस कर देगा। अगर बीच में संडे सैटरडे आ गया, तो सैटरडे छोड़ देगा, संडे छोड़ देगा, और वो मंडे में प्लस कर देगा, मंडे को दिखाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। वर्क डे, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया इसको, और मैंने बताया कि इसमें 4 दिन। तो देखिए यहाँ पे एक से लेकर 4 इसमें ऐड किया तो 5 तारीख हो रहा। अगर मैं इसको 5 तारीख करूँ, तो ये कि देखिए बिल्कुल 6 तारीख तक आ रहा है। अगर जैसे ही मैं इसको 6 करता हूँ, तो ये देखिए 9 तारीख में पहुँच गया ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको 5 दिन करूँ, और अगर मैं कोई इसमें हॉलीडे ऐड कर देता हूँ, देखिए अगर मैं इसमें हॉलीडे कोई ऐड कर देता हूँ, तो ये देखिए, और एक क्या करता है, हॉलीडे को भी आगे बढ़ा देता है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो भी आपका वीक पड़ रहा है, अगर मैं इसको, ये देखिए अगर मैं इसको, इसमें अगर 6 दिन ऐड करता हूँ, देखिए ये कौन सा दिन पड़ रहा है। अगर मैं इसको फरवरी, अभी करंट वीक कर देते हैं, करंट वीक का कर देता हूँ मैं 1 तारीख का। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे 1 फरवरी लिखा है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वेडनेसडे से हो रहा है। तो इसमें जो है, अब इसने क्या किया है कि इसमें 5 दिन ऐड कर दिया है। तो वेडनेसडे में अगर 5 दिन ऐड करोगे तो क्या होगा, वेडनेसडे ये छोड़ो, 1 2, ठीक है। और ये छुट्टी काउंट करता है, सैटरडे संडे छुट्टी हो गए, 2 हो गए, 3 4, और ये 5। तो ये 8 तारीख का यहाँ उठा रहा है, देखो आप, ठीक है। तो ये सैटरडे संडे छोड़ देता है ये। अगर बीच में अगर कोई हॉलीडे आ गया, जैसे मैं इसको, मैं हॉलीडे अगर अगर मैं इसको 3 तारीख को हॉलीडे कर दूं, तो ये देखो आगे बढ़ा दिया इसने, और भी आगे लेके चला गया ये, ठीक है। ये 4 फरवरी भी छुट्टी है, 5 फरवरी छुट्टी है, 6 फरवरी छुट्टी है। अब ये लेके चला गया है आपको, ये देखो 13 तारीख में लेके चला गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। ऐसा नहीं है कि ये देखो, मैं अगर इसको चेंज कर दूं, तो ये देखिए ऐसे तरीके से काम करता है। तो जो भी आपका स्टार्ट डेट है, जो भी आपका जो जिस डेट में आप उसको प्लस करना चाहते हैं, तो उसमें 5 दिन तो वो सैटरडे संडे छोड़ देता है। सैटरडे संडे अगर बीच में आ गया, तो वो 2 दिन उसको एक्स्ट्रा और बढ़ा देता है ये। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गई है। वर्क डे, वीक डे, वीक नंबर, वीक डे, नेटवर्क डे, मंथ, आवर, यो मंथ, इज डेट, डेट वैल्यू, डेटेड इफ, और डे, ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।